साथियों चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी का एक मॉडल पेपर जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का करते हैं साल के अंतिम कुछ दिनों में। यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना। तो बाबू ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट लेसन श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। यहाँ पे बाबू जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता किस चीज़ की है। तो देखिए सभ्य समाज जो है बाबू, कोई भी सभ्य समाज वहाँ पे बाबू जाति की बात नहीं होती है, श्रम का विभाजन नहीं हो पाता है होता है, अणुबम से भी कोई सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर सकते। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है बाबू क्वेश्चन, हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज किसकी रचना है। हु आर सुधराज के लेखक बाबू देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला जो है क्वेश्चन काफ़ी मस्त है कि 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र बाबू आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खोखा है। अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो देखिए बाबू लाजमी बात है कि झोपड़ी और महल वालों के बीच लड़ाई होगी तो हमेशा महल वाले ही जीतते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। देखिए बाबू लेखक के कवि के हिसाब से सच्चा भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका गोवा में, बी है आपका खलिहानों में, सी है बगीचे में, डी है गलियों में। तो देखिए सच्चा भारत का दर्शन बाबू, सच्चे भारत का दर्शन लेखक के हिसाब से आपके गाँवों में होता है, किसी भी गाँव में और गाँव के खेतों में। अगला क्वेश्चन हम लोग का काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि भारत से हमने क्या सीखा, पाठ की कौन सी विधा है। यानी कि विधा कहने का मतलब है बाबू भाषण है, कहानी है, निबंध है या रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका भाषण है, बी आपका निबंध है, सी है जो है आपका कहानी है, डी रेखा चित्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। भारत से हमने क्या सीखा, एक बाबू भाषण है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरों के इशारों में भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं। देखिए बाबू जो दूसरों के इशारों पे नाचने वाले लोग होते हैं या दूसरों के इशारों के हिसाब से काम करने वाले लोग होते हैं, उन्हें विद्वान तो आप कह नहीं सकते हैं, ज्ञानी भी नहीं कह सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, मूर्ख या मूढ़। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बिरह मुलर, बी है विल्हेम मुलर, सी है विल्हेलम मुलर, डी है विदेन मुलर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, अगर ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ और केन का जर्मन में अनुवाद किसने किया। कंठ और केन जो है एक बाबू पाठ का नाम है, इसका जर्मन अनुवाद किसने किया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है, मैक्स मुलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि पाठ परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार कौन है। देखिए परंपरा का मूल्यांकन के ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका है रामविलास शर्मा, बी है गुणांकर मूले, सी है अशोक वाजपेयी, डी है महात्मा गांधी। तो देखिए बाबू ऑप्शन का बात की जाए तो डी जो महात्मा गांधी है इनके द्वारा लिखित पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक गोधली में लिखित पाठ है बाबू शिक्षा और संस्कृति। अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है बाबू अभिनयो, और गुणांकन मूले के द्वारा लिखित पाठ है एक। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका परंपरा का मूल्यांकन में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि एक पतंग अंत में किनकी रचना है। एक पतंग अंत में किनकी रचना है। तो देखिए बाबू यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है विनोद कुमार शुक्ल, सी आपका यतीन्द्र मिश्र, डी है आपका अशोक वाजपेयी। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, अशोक वाजपेयी। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका 16
16 जनवरी 1942 ईस्वी में, बी है 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, सी है 16 जनवरी 1940 ईस्वी में, डी है 16 जनवरी 1943 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन का अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी। कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो देखिए बाबू, मछली के लेखक जो है आपके विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि गुरु नानक कौन थे? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के प्रथम गुरु, हिंदुओं के प्रथम गुरु, मुस्लिमों के प्रथम गुरु। तो देखिए ऑप्शन सी और डी का बात किया जाए तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जौपूजी किसकी रचना है? जौपूजी किसकी रचना है? ऑप्शन का अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका कबीर है, ऑप्शन नंबर ए आपका कबीर है, बी आपका रहीम है, सी गुरु नानक है और डी आपका घनानंद है। यहाँ पे अगर बात की जाए बाबू जौपूजी की, तो जौपूजी जो है गुरु नानक की रचना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है? ललित निबंध है या कहानी है या कविता है या उपन्यास है? ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ललित निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए रसखान, बी कबीर, सी घनानंद, डी प्रेमघन। यहाँ पे बाबू ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, घनानंद। विरह लीला जो है घनानंद की रचना है। क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? देखिए घनानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन का बात किया जाए 1680 ईस्वी के आसपास, 1681 के आसपास, या ऑप्शन नंबर सी है आपका 1682 ईस्वी के आसपास, डी ऑप्शन है आपका 1689 ईस्वी के आसपास, यानी कि 1689 है। चलिए देखते हैं बाबू, आपका ऑप्शन नंबर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1689 ईस्वी के आसपास घनानंद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी कविता जो है किससे संकलित है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन का बात किया जाए बाबू तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बाबू प्रेमधन के सरोसों से, बी है जीर्ण जनपद से, सी है भारत प्रयाग से, डी है आपका प्रयाग रामगमन से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, प्रेमधन सरोसों से। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है, यानी कि किस भाषा की कहानी है? मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि दही वाली मंगमा जो पाठ है वह किस भाषा की कहानी है। तो यहाँ पे देखिए बाबू, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए आपका उड़िया, बी है कन्नड़, सी भोजपुरी, डी तमिल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदी लेखक, बी अंग्रेजी लेखक, सी रूसी लेखक, डी फ्रेंच लेखक। यानी कि टॉलस्टॉय बाबू आपका जो थे रूस के रहने वाले थे, वो रूसी लेखक थे। क्या थे? रूसी लेखक थे, जो कि हिंदी की कहानियों को या कविताओं को लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त है, कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में हैं। तो ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए है आपका महात्मा गांधी, बी है अशोक वाजपेयी, सी है बिस्मिल्लाह खां और डी है आपके गुणांकर मूले। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, जो कि शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। अगर बाबू लॉन्ग क्वेश्चन का बात किया जाए तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि डुमरांव की महत्ता क्यों है? बिहार में स्थित डुमरांव की महत्ता क्यों है? तो बाबू शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के कारण डुमरांव की महत्ता है। अभी चलिए अगला देखिए, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र। तो देखिए बाबू, बिस्मिल्लाह खां हारमोनियम नहीं बजाते थे, तबला भी नहीं बजा पाते थे, बीड़ा भी नहीं बजाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, शहनाई बजाते थे। शहनाई वादक उनका नाम ही था बाबू, पूरा नाम शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां। अक्षरों की कहानी, अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है?
तो अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? ऑप्शन का बात किया जाए तो बाबू ए मैक्स मुलर, बी गुणांकर मूले, सी बिरजू महाराज, डी रामविलास शर्मा। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो देखिए बाबू, शिक्षा और संस्कृति की बात की जाए तो ये महात्मा गांधी की रचना है। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित पाठ है, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? ऑप्शन ए है आपका लेखक की बहन, बी है लेखक का साला, सी है लेखक का भाई, डी है लेखक का चाचा। यहाँ पे ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, लेखक का साला। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? ए है कर्णिका, बी है दीपशिखा, सी है एस रामानुजम, डी है एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या? तो यहाँ पे ऑप्शन का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कह रहा है बाबू कि सतकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार थे? सतकोड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार थे? ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए है बिहार, बी है मद्रास, सी है उड़ीसा, डी लखनऊ। यहाँ पे आपका 29 क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सतकोड़ी होता जो थे उड़ीसा के कथककार थे। मंगमा किस शहर में दही बेच रही थी? देखिए मंगमा किस शहर में दही बेच रही थी? ऑप्शन का बात किया जाए तो ए है आपका मैसूर, बी है मद्रास, सी है बेंगलोर और डी है उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, बंगलोर में। अगला क्वेश्चन काफी मस्त क्वेश्चन है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 4 बीघा, बी है 2 बीघा, सी है 1 बीघा, डी है 3 बीघा। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू जो था कब से पागल था? मंगू कब से पागल था? जन्म से, युवा अवस्था से, बचपन से या बहुत दिनों से? यहाँ पे मंगू कब से पागल था बाबू अगर बात की जाए तो मंगू जो था बाबू जन्म से ही पागल था। मंगू जो था जन्म से पागल था। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई? गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई? ऑप्शन नंबर ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए बाबू, ऑप्शन का बात किया जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। गुरु नानक का भेंट बाबर से हुआ था। गुरु नानक का भेंट जो हुआ था बाबू किस मुगल बादशाह से हुआ था? बाबर से हुआ था। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? मछली जिस पाठ का शीर्षक है वो साहित्य की कौन सी विधा है? ए निबंध, बी स्मरण, बी कहानी, सी स्मरण और डी है आपका नाटक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, काफी मस्त क्वेश्चन है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका है बाबू स्वच्छ रहने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका है स्वच्छ रहने के लिए, बी है आपका बर्बरता समापन हेतु, सी है सुंदरता के लिए, डी है मजबूरी में। तो देखिए बाबू ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो ये तो बात सही है कि हम स्वच्छ रहने के लिए भी नाखून काटते हैं, लेकिन ऑप्शन का यहाँ पे बात की जाए अपने पाठ के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, बर्बरता समाप्त करने के लिए। क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बाबू बर्बरता ही समझाया गया है कि किसी एक मुजरिम को बाबू कितना भी आप सज़ा दे दो, पुनः वो जेल से छूटने के बाद पुनः वो गलती करने के लिए ही उतालू होगा। सेम निशानी दिखाता है हमारे नाखून, हमारे हाथों में उपस्थित और पैरों में उपस्थित नाखून, बाल, ये सब बर्बरता की निशानी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है? नागरी लिपि पाठ की कौन सी विधा है? ए है निबंध, बी है डायरी, सी नाटक, डी कहानी। यहाँ पे ऑप्शन का बात किया जाए तो नागरी लिपि आपका निबंध है बाबू। नागरी लिपि जो है उस पर निबंध लिखा गया है आपके पाठ में। अगला क्वेश्चन है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ए सीमा से, बी रजनी से,
सी अल्ली से और डी खोखा से। तो देखिए बाबू, आप लोग को भी पता है कि अगर सबसे ज़्यादा मोटर कार को किसी से खतरा था तो वो था आपका ऑप्शन नंबर डी खोखा। ऑप्शन नंबर डी आपका बाबू क्या था? खोखा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, श्रम या सहयोग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सहयोग। क्योंकि भाई आप बाबू आप किसी के प्रति भाईचारा दिखाइएगा तो उनके घर काम करने थोड़े जाइएगा, उनका थोड़ा मोड़ा सहयोग कर सकते हैं। मान लीजिए वो कहीं बुजुर्ग हैं तो रास्ता नहीं पार कर पा रहे हैं तो उनको रास्ता पार करा सकते हैं, या बाबू वो कहीं गाड़ी वगैरह से उतरने में असमर्थ हैं तो आप उतार सकते हो। और अब थोड़ी दूरी पे है उनका घर तो उनके घर तक छोड़ सकते हो, उनके घर जा कर के आप तो उनका सेवा करोगे नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है बाबू कि भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ऑप्शन नंबर ए है नगरों में, बी है महानगरों में, सी है गाँवों में, डी है मंदिरों में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है बाबू। भारत की सबसे सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है, क्योंकि बाबू गाँव में ही सच्चे भारत का दर्शन लेखक ने बताया है कि गाँव में ही सच्चे भारत का दर्शन होता है। कह रहे हैं बाबू ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14, वार्ने हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर जनरल था? ऑप्शन ए इंग्लैंड का, बी भारत का, सी अमेरिका का, डी जापान का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। वार्ने हेस्टिंगस जो गवर्नर जनरल था वो भारत का था। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता था? ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बाबू नलिन बिलोचन शर्मा, बी यतीन्द्र मिश्र, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डी अमरकांत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है बाबू कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो देखिए बाबू लाजमी बात है कि जिनका बेटा होगा वही ना बोलेगा। यहाँ पे खोखा जो था सेन साहब का लाडला बेटा था, तो ये वाक्य सेन साहब ही बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया है? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो देखिए बाबू इनमें से जो कवि जर्मनी में कुछ लिख सकते हैं या जर्मनी समझ सकते हैं वही करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, मैक्स मुलर ने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये रहा आपका इस साल के लास्ट कुछ घंटों का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।